फिरदौस मिर्जा साहब, एक नरेश सिरोही जी ने कहा कि भाई ऐसा इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए कि किसी दबाव में गिरफ्तारी हो रही है या गिरफ्तारी हो, जो भी हो न्याय संगत हो, इंसाफ संगत हो। आपको क्या लगता है इसमें? जो अरेस्ट का लॉ है हमारे यहाँ, वो कहता है कि जिनमें 7 साल तक की सजा है उनमें आप सीधे सीधे अरेस्ट मत कीजिए। अगर रीजंस है कि जो जिन पर इल्जाम लगा है वो भाग जाएंगे, जिन पर इल्जाम लगा है वो दबाव लाएंगे, जिन पर इल्जाम लगा है अगर उनको अरेस्ट नहीं किया गया तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाएगा, तो अरेस्ट किया जाए। अब इस केस में अगर हम देखें तो जो 354A और सेक्शन 10 पॉक्सो का लगा है, तो उसमें सजा 7 साल तक है, यानी 7 साल, 5 से 7 साल के बीच में। तो इसमें वैसे तो अरेस्ट करना जरूरी नहीं, लेकिन यहां अगर हम देखें तो जिन पर इल्जाम लगा है वो पहले टाडा के आरोपी रहे हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में मैंने पढ़ा है कि खुद एक्सेप्ट किया है कि उनके हाथों कोई मर्डर हुआ है। अटेम्प्ट टू मर्डर के उनके ऊपर ऑफेंसेस चले हैं। टोटल 38 ऑफेंसेस की लिस्ट पब्लिश हुई है अलग अलग न्यूज़पेपर्स में। वो एक नेशनल फेडरेशन के प्रेसिडेंट है, जिस नेशनल फेडरेशन से ये सारे रेसलर्स जिन्होंने कंप्लेंट किया है वो जुड़े हुए हैं, जिनका फ्यूचर उस पर डिपेंड करता है। तो ये सब चीजें बताती है कि वो दबाव ला सकते हैं। ये सारी चीजें बताती हैं कि वो अगर उस पोस्ट पे रहेंगे, बाहर रहेंगे, तो जो और भी विक्टिम्स है वो आगे नहीं आएंगे। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कानून के तहत ये अरेस्ट होनी चाहिए थी, अभी तक के नहीं हुई। ये पुलिस ने गलती की, इस वजह से इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ेगा। जिस तरह से विक्टिम्स आगे आ रहे हैं, आप देखिए अब 7 विक्टिम्स का आज इंडियन एक्सप्रेस ने पूरा प्रिंट किया, टोटल 7 विक्टिम्स। तो इसके 7 अलग अलग एफआईआर होने चाहिए थे, 2 ही एफआईआर हुए हैं जी। तो ये विक्टिम्स का मोरल डाउन करता है। विक्टिम्स को ये लगने लगता है कि देखो उन 7 लोगों ने इन्फॉर्म किया पुलिस को, कंप्लेंट की, इतना लड़ रहे हैं, कुछ नहीं हो पाया, तो बेहतर है कि हम चुप रहें। और साथ में दूसरी भी जो इस तरह के ऑफेंडर्स होते हैं, जो पावर की पोस्ट में बैठे हैं और अपने पावर का मिसयूज कर रहे हैं, उनकी ताकत बढ़ती जाती है और उनके विक्टिम्स का भी मॉरल डाउन होता है। तो ये एक सोशल ऑफेंस है। इसमें जिस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, ऐसा लीगल फैटर्निटी को भी लगता है। मेरी कई वकीलों से बात हुई। जी फिरदौस मिर्जा साहब, इसमें 2 चीजें आज भी, जैसे कि हाप पंचायत की तरफ से जो राकेश टिकैत का बयान आया, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि उनके परिवारों को धमकियां दी जा रही है, उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। ये तो इस बात का खुलासा इन्होंने किया और इसके पहले भी इस तरीके की बातें आई हैं। इसके अलावा वो जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरीके से लामबंदी करने की कोशिश कर रहे हैं और जिस भद्दे तरीके से फप्तिया कस्ते में बातचीत कर रहे हैं, एक तरीके से वो इंटिमिडेट कर रहे हैं, तो क्या गिरफ्तारी के बाद इनको आसानी से बेल मिल जानी चाहिए? नहीं, जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होगा, या तो उनको क्लीन चिट मिलेगी या चार्जशीट आएगी। लेकिन जिस तरीके की कोशिशें हो रही है, इससे पहले एक रैली हुई, फिर आज एक रैली का डिक्लेयर किया था, फिर उन्होंने कहा कि बहुत सारे धर्मगुरु हमारे साथ है, जो हम न्यूज़पेपर्स में पढ़ते या टीवी पे देखते हैं, वो हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो ये क्लियर केस है जिसमें गवाहों पर दबाव या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पर दबाव लाने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसी हालत में विदाउट अरेस्ट ये इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं सकता। अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अरेस्ट नहीं कर रहा है तो ये गलत बात है। लेकिन मैं एक अपॉर्चुनिटी ये लेना चाहूंगा यहाँ पर कि सिर्फ पॉक्सो का सेक्शन 10 ऐड करके फायदा नहीं है, इसमें पॉक्सो का सेक्शन 19 और 21 भी इन्वोक होना चाहिए था। क्योंकि अगर एफआईआर रजिस्टर हुआ है पॉक्सो में, तो उससे पहले अगर उस विक्टिम ने किसी अथॉरिटी को इंफॉर्मेशन दी थी कि इस तरह का ऑफेंस हुआ है और उस अथॉरिटी ने एफआईआर नहीं करवाया था, इंफॉर्मेशन नहीं दी थी पुलिस को, या उसको अवॉइड किया था, नजरअंदाज किया था, तो सेक्शन 21 कहता है उस अथॉरिटी पर भी एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए सेक्शन 21 में। तो वो सारे पब्लिक सर्वेंट्स जिनके पास इससे पहले इनकी कंप्लेंट्स गई थी एफआईआर होने से पहले और एफआईआर नहीं हुआ, उनके खिलाफ सेक्शन 21 में ऑफेंस रजिस्टर होना चाहिए। देश में कई जगह ये ऑफेंसेस रजिस्टर हुए हैं इस तरह के। बिल्कुल। एक चीज और मैं आपसे पूछूंगा, उसके बाद फिर मैं विजय जी के पास और हरि कुमार जी के पास जाऊंगा। जो इंडियन एक्सप्रेस की एक और रिपोर्ट है, और वो रिपोर्ट काफी झकझोर देने वाली रिपोर्ट है कि एक महिला एथलीट ने, जिसने कंप्लेन की एफआईआर में, जिस दिन उसने गोल्ड मेडल जीता उस दिन उसको मोलेस्ट करने की कोशिश की गई, और न केवल मोलेस्ट करने की कोशिश की गई बल्कि उसको स्टॉक किया गया। उसकी मां के फोन नंबर पे बार बार उसको फोन किया गया, उसको प्रेशराइज किया जा रहा था
क्या ये अलग से अपने आप में कोई ऑफेंस, गंभीर ऑफेंस नहीं? इसका मतलब इज अ सीरियल ऑफेंडर। अगर सीरियल ऑफेंडर है और बहुत ही मजबूत स्थिति में है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, तो पुलिस भी दबाव में दिखाई पड़ती है। ये तो ऑब्वियस है, या तो दबाव में है या प्रॉपर वे से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही थी। जो 7 आज सामने आए हैं कंप्लेंट्स, वो 7 के साथ सेपरेट एफआईआर होना चाहिए थी। ये एक ऑफेंस नहीं है, ये 7 डिफरेंट ऑफेंसेस है। और मुझे पर्सनली जो तकलीफ हो रही है कि बच्चियां अभी आगे आने लगी थी हमारी इन खेलों में, स्पोर्ट्स में, देश में सारे मेडल्स, मैक्सिमम मेडल्स बच्चियां ला रही थी। आज कहीं ना कहीं पेरेंट्स, मैं खुद 2 बेटियों का बाप हूं, पेरेंट्स को लगने लगा है कि बच्चियों को भेजे या ना भेजे, बच्चे सुरक्षित रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो एक गलत मैसेज जा रहा है जो आगे हमको कई सालों तक के तकलीफ देता रहेगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।